हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे डबल ओपी के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक पैराडाइम है जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके अपने कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, मेंटेनेबल बनाते हैं और स्केलेबल बनाते हैं। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ होती है, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। आज हम इसको देखने वाले हैं डॉट नेट सी शार्प में। डबल ओपी के 4 पिलर होते हैं। फर्स्ट है इनहेरिटेंस, सेकंड इनकैप्सुलेशन, थर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म एंड द लास्ट है एब्स्ट्रैक्शन। जो भी लैंग्वेज इन 4 पिलर को फॉलो करेगी गाइस, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाएगी। अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पिलर देखते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरी क्लास में यूटिलाइज करना। वो किस तरीके से? अब ये देखो, हमने इनहेरिटेंस फॉलो नहीं करी हुई तो हमारा कोड कितना रिपीटेड है। हमने क्लास बनाई हुई कैट की, उसके अंदर मेथड दिया ईट का, ड्रिंक का और उसका नेचुरल साउंड मियाऊ। इसी तरह सेकंड क्लास बनाई, उसमें मेथड दिया ईट, ड्रिंक और उसका नेचुरल साउंड बार्क। इसी तरह अगर कल को हम दो क्लासेस और बनाएंगे तो क्या हम यही रिपीटेड करते रहेंगे कि ईट और ड्रिंक का मेथड तो हर एनिमल में आएगा? तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस का। हम बना लेंगे एक बेस क्लास, उसका नाम दे देते हैं एनिमल। अब हम कैट के उसमें क्लास में आए, हमने दोनों मेथड कट करे और एनिमल में पेस्ट कर दिया। जो जो चीज़ें रिपीट हो रही थी वो हमने एक बेस क्लास में रख ली। अब हमने कैट क्लास से रिमूव कर दिया। कैट के अंदर हम इनहेरिट करेंगे एनिमल को, कॉलन लगाएंगे और एनिमल लिखेंगे। अब ये क्लास कैट से इनहेरिट हो गई। अब जब ये इनहेरिट हुई तो ये एनिमल की जो प्रॉपर्टी है वो कैट यूज़ कर सकती है। इसी तरह हम डॉग की क्लास में आएंगे, इसको भी इनहेरिट करेंगे एनिमल से। अब डॉग क्लास भी वो दोनों मेथड यूज़ कर सकती है, ईट का भी और ड्रिंक का भी। अब कल को 10 क्लासेस बनाएंगे तो हमारे लिए कितना आसान है, रिपीटेशन नहीं होगी, सिर्फ उसका नेचुरल साउंड देंगे, बाकी ईट और ड्रिंक तो हर एनिमल करेगा। इसको अगर हम प्रोग्राम फाइल में चेक करें, एग्जीक्यूट करके, हमने बना ली कैट का ऑब्जेक्ट। अब हम बोलेंगे कैट डॉट ईट। अब ये देखो गाइस, कैट डॉट ईट जो है ये आ रहा है एनिमल की क्लास है, एनिमल डॉट ईट। ये हमने इनहेरिट कर ली उसकी प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे कैट डॉट ड्रिंक। कैट डॉट ड्रिंक भी हमारा अब आएगा एनिमल से। अब हम करेंगे कैट डॉट साउंड का उसके। अब ये जो कैट का जो साउंड है म्याऊ, ये आ रहा है कैट की क्लास से, बाकी जो ऊपर के जो मेथड है वो आ रहा है एनिमल की क्लास से। तो इनहेरिटेंस से हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, रिपीटिशन हमने कम कर दी क्योंकि हमने एक बेस क्लास बना ली, उसके अंदर वो रिपीटेड मेथड या फंक्शन या प्रॉपर्टी रख दी जो हम बाद में किसी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये तो था गाइस फर्स्ट पिलर, इनहेरिटेंस। सेकंड पिलर देखते हैं हम, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हाइड कर देना सिक्योरिटी पर्पस के लिए। जैसे कोई एटीएम में हम मनी विड्रॉ करते हैं और मनी हमने विड्रॉ करनी है 2000 रुपीज़, तो वो 2000 रुपीज़ से हमारे पास आएंगे। हम ये नहीं कर सकते कि 2000 रुपये निकलवा के उनके सर्वर का बैलेंस चेंज कर दें 1000 रुपये। हमारे पास उसकी परमिशन नहीं है। तो ये होती है इनकैप्सुलेशन। या हम कोई कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल के अंदर क्या पाउडर है, क्या फॉर्मूला है, ये हमारा कंसर्न नहीं होता, वो इनकैप्सुलेट हुआ होता है। तो इसी तरीके से ये होती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का सिंपल मतलब है कि डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से बचाना और सिर्फ मेथड के थ्रू कंट्रोल करना। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वो क्लास जो वायलेशन करती है। हमने एक बैंक अकाउंट की क्लास बनाई, उसके अंदर दे दिया हमने इंटीजर डेटा टाइप में बैलेंस। अब ये बैलेंस क्या करा, हमने डायरेक्ट एक्सेस दे दिया। अब इससे मसला क्या होगा, जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और हमने बैलेंस लिया, अब क्या हो रहा है कि हम डायरेक्ट बैलेंस सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा गलत, ये तो वही हो जाएगा कि हमने उनके डायरेक्ट सर्वर का बैलेंस ही चेंज कर दिया। इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की क्लास बनाई हमने।
हमने अब बैलेंस को जो रखा ना वो कर दिया प्राइवेट। अब ये विद इन अ क्लास यूज हो सकता है। फिर हमने एक मेथड बनाया डिपॉजिट, सेकंड बनाया विड्रॉ। अब जब भी यूजर से डिपॉजिट में हम पैरामीटर लेंगे अमाउंट, तो वो चेक होगा कि ग्रेटर देन जीरो है तो बैलेंस में ऐड कर दो, अगर विड्रॉ के टाइम वो ग्रेटर देन जीरो है या उसके बैलेंस से कम है तो बैलेंस से माइनस कर दो। और मेन जब मेथड कॉल होगा गेट बैलेंस का, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो ये थी गाइस एनकैप्सुलेशन कि हमने डायरेक्ट एक्सिस से बचाया बैलेंस को और सिर्फ मेथड के थ्रू हमने कंट्रोल करा। थर्ड हम देखते हैं अपना पिलर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, इट मीन्स मैनी फॉर्म। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। वो किस तरीके से? हमने ये देखी पेमेंट की क्लास जो वायलेशन कर रही है, हमने एक मेथड बनाया पे। पे के अंदर दे दिया हमने टाइप। अब टाइप क्या है? डिफरेंट तरह के हो सकती है, कोई कार्ड से पेमेंट करेगा, कोई वॉलेट से करेगा, कोई कैश से करेगा। तो हमने क्या करा, इफ एल्स की कंडीशन में हमने चेक कर लिया इसको। अब क्या हुआ गई, कल को अगर दो पेमेंट और ऐड हुई, हम क्या एल्स इफ ही लगाते रहेंगे? हम अपने मेन मेथड में चेंजेस करेंगे तो ये तो प्रोटेक्शन पे मसले आएंगे। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम बनाएंगे एक पेमेंट की क्लास और उसके अंदर एक बेसिक मेथड दे देंगे पे। उसके अंदर हमने बना दिया वर्चुअल मेथड। अब जो भी क्लास बनाएंगे हम कार्ड पेमेंट की, तो वो इनहेरिट करेगी पेमेंट को। और पेमेंट के अंदर क्या है, पे का मेथड है, तो हम ओवरराइड करके पे का मेथड उसमें फॉलो कर लेंगे। इसी तरह वॉलेट की क्लास बनाएंगे और कैश पेमेंट की बनाएंगे। कल को 10 पेमेंट मेथड और आ गए हमारे पास, तो हमारे लिए कितना ईजी है, हम सिर्फ उसकी क्लास बनाएंगे और पेमेंट से इनहेरिट कर देंगे। तो ये तो हमारी हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट बिहेव कर रहा है। पेमेंट तो होगी लेकिन किसके थ्रू होगी, कार्ड के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, ये सब हमने डिफाइन कर दी। पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है ओवरराइडिंग, एक होती है ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग तो हमने यही कवर कर ली कि जो भी हमने बेस क्लास में वर्चुअल मेथड बनाया उसके हमने ओवरराइड कर लिया। ओवरराइड करने से क्या होगा कि ये ही प्रिंट हुआ हुआ आएगा, जो भी लॉजिक होगी इसी की यूज होगी। अगर हम ओवरराइड नहीं करेंगे तो ये पेरेंट को फॉलो करना शुरू कर देगा। सेकंड होती है हमारे पास ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के लिए मैंने एक कैलकुलेटर की क्लास बनाई। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि सेम मेथड हो लेकिन पैरामीटर पैरामीटर डिफरेंट हो। अब हमने एक मेथड बना दिया ऐड। ऐड के अंदर दो पैरामीटर दे दिए, इंटीजर है, इंटीजर बी। अब जो भी यूजर इसमें इनपुट देगा तो ये प्लस करके रिटर्न कर देगा। इसी तरह हमने सेम मेथड बनाया एक और ऐड का, लेकिन इस बार क्या करा, हमने तीन मेथड पैरामीटर दे दिया उसमें। तीन पैरामीटर दे दिया, अब ये तीनों को प्लस करके रिटर्न कर देगा। इसी तरह एक और मेथड बनाया ऐड का, लेकिन इस टाइम हमने फोर पैरामीटर दिए। इसने फोर पैरामीटर को रिटर्न कर दिया ऐड करके। अगर मैं इसको इस तरह करूं, सेम मेथड का नाम और पैरामीटर दूं, तो ये तो देगा एरर, ये बोलेगा भाई ये तो ऑलरेडी डिफाइंड हुआ हुआ है। तो हम इस तरह नहीं कर सकते, हम पैरामीटर और ऐड कर सकते हैं सेम मेथड में। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं कैलकुलेटर की क्लास को, कैलकुलेटर दो डॉट ऐड टू कॉमा टू, मैंने दो वैल्यू दे दी ऐड करने के लिए। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, फोर, क्योंकि हमने मेथड सेम यूज करा है लेकिन पैरामीटर कितने दिए, दो पैरामीटर पास करें। अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। बल्कि ये तो रिटर्न कर रहा है ना। हमने एक इंटीजर लिया रिजल्ट में। अब जो कैलकुलेटर का मेथड था वो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो रिटर्न टाइप है हमारी इंटीजर, इसलिए। अब हम लिखने कंसोल राइट लाइन कराया, अब इसको प्रिंट करके चेक करता है। ये आ गया फोर।
4 क्यों आया? ये हमने 2 पैरामीटर पास करे थे। अब यहाँ पे अगर यूज़र कॉमा, इसमें अब देखो आप, ये दे रहा है कि 3 पैरामीटर वाला भी ऐड का मेथड है। अब आपको चेक करना है कि और कितने, तो आप यहाँ एरो पे आए, आपने चेक करा, इसके अलावा भी एक और सेम मेथड है लेकिन उसमें 4 पैरामीटर ले रहा है। इट मीन्स अगर हम 4 पैरामीटर देंगे तो ये 4 के 4 को प्लस करके रिटर्न करेगा रिजल्ट में और वो प्रिंट कर देगा। गाइस ये थी ओवरलोडिंग, कि सेम मेथड हो लेकिन पैरामीटर डिफरेंट हो। लास्ट पिलर हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के लिए मैंने सेम मेथड रखा है और एब्स्ट्रैक्शन का रूल है कि जब भी क्लास इसको इनहेरिट करेगी तो उसको वो मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। ये एब्स्ट्रैक्शन फोर्स करती है कि चीज़ों को यूज़र को उतना ही दिखाती है जितना उसकी नीड हो, बाकी चीज़ क्या करती है ये हाइड कर लेती है अपने पास। पेमेंट की क्लास हमने बनाई, उसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, उसका मेथड भी हमने दे दिया एब्स्ट्रैक्ट। अब जब ये कार्ड पेमेंट इसको इनहेरिट करेगी तो अब ये इस पे लाजिम हो जाएगा कि पे मेथड को यूज़ करे। अगर मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ ना, ये देखो ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पेमेंट मेथड है, तो ये तो अब लास्ट में आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपने पे को लास्ट में यूज़ करा, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करती है, फोर्स करती है कि दूसरी क्लास को जो भी इससे इनहेरिट हो रही है कि आपको ये वो मेथड यूज़ करने पड़ेंगे जो इसमें डिफाइंड है। तो गाइस ये तो थी एब्स्ट्रैक्शन, हमने चारों पिलर डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आई हो सब चीज़। जिसकी कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट में कर सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।